सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, क्या कहना चाहेंगी आज सोल्डे के हवाले से, कुछ बताएं। चलो मैं इंग्लिश में बोलना चाहती थी। हाँ। ओके, टुडे इज ऑल सोल्स डे and we all, it's a feast of all souls, so we come to meet all our near and dear ones, right? But in this way I would like to ask the community of this Catholic association who's like I would say who are managing the cemetery, like it's a very disgraceful thing to see that the cemetery is in such a mess, you see, and we are paying maintenance for it. So where is the maintenance going on for? We cannot find the graves of our near and dear ones which are in the grasses. It's very difficult to find it, and in spite of that there's no water, there's no cleanliness in the cemetery, which we have to look forward to this. And whenever we approach the office, there is no answer. They think it's everything clean, but whenever I come very often, I see the graveyard is in such a mess, and especially on this day we need that the graveyard should be cleaned and that we all can see find our near and dear one easy, not with great difficulty. Sometimes we are gone without finding the grave, but we can only remember them because we have taken all the pain and suffering, coming all the way, sacrificing to pray for them, but it is in vain, I would say. But I think we should see that the cemetery is kept in a clean and tidy way. Like all the cemeteries they have, you also see them how clean it is. So we have to pay respect to our departed souls of here. अच्छा सिस्टर, आपका नज़रिया क्या है कि हमारे पाकिस्तान में सारे मज़हब को बराबर का सलूक किया जाता है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है? We should have the full this authority like all other countries have, clean and tidy. So why only our country does not have this cleanliness? I think we should look forward to this. तो आप जो ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, बाहर के देखने वाले, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी है, सबको है, बराबर का सलूक दिया जा रहा है? अब मैं कुछ I cannot say anything about this. You see, I have no idea. आप तो सेटिस्फाई है ना? नहीं, I don't know anything. I am not satisfied even, because I think whereas somewhere about we are not, giving the full authority like other communities are given. अच्छा, जो आज की जो जनरेशन है, आप देखती हैं कि घर का कोई प्यारा चला जाता है तो शुरुआती मरहल तो ऐसे होते हैं कि चक्कर लगते रहते हैं, फिर बीच में एक ऐसा ब्रेक क्यों आ जाता है कि वो पलट कर खबर ही नहीं लेते? वो तो जिसका है वो ही बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन सब एक 5 उंगली एक नहीं है। हाँ। सही है। तो जिसका प्यारे है वो ही बोल सकते हैं उसका कौन गया है। हाँ। और वो आए दिन भर भी उनके लिए इधर आते हैं, दुआ मांगते हैं। हाँ। इनके प्यार इनका जो आंखों के सामने इनका मतलब देखना, हाँ। सब हाँ। निकल गया, बोलना बंद हो गया। हाँ। लेकिन उनका फीलिंग हाँ। इनके हमारे दिलों में है। हाँ। तो हम इसलिए अक्सर याद करते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, आज सोल्स डे दिन है, बड़ा दिन है आपका, जैसा कि आपको क्या फीलिंग्स है, क्या तासरात है, क्या अंदर से आपका एक पैदा हो रही है ये बात कि काश के ऐसा नहीं होता, काश के ऐसा होता? हाँ, हम खास होते कि अगर इस तरह से होता है साफ सुथरा माहौल तो हमें इतना अच्छा होता है कि हमारे प्यारों को आके भी देखे, सुकून में इन लोग है, सफाई में है। हाँ। अच्छा, आप इसी कंट्री से? जी, मैं आई एम बोर्न इन पाकिस्तान ओनली, आई एम फ्रॉम कराची। हाँ, आपकी तलफ़ुज़ की अदायगी ऐसी कि जो चल रही है ना, जैसे लग रहा है कि आपने ज़्यादा वक्त बाहर ममालिक में गुजारा है। नहीं, मैं यहीं हूँ और मैं सिर्फ कराची में हूँ। मैंने और कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने तासरात दिए, इतना अच्छा बोले और इतनी अच्छी आपने स्पीच करी। मैं काफ़ी बहुत खुश हूँ और आप लोगों के लिए, आपके दिन के लिए एक अच्छी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थी अभी लास्ट मंथ में 23 में चाचू का वो एनिवर्सरी था, तो मैं आई थी, इन लोग सफाई कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सफाई हो रही है इस दिन के लिए। लेकिन अब आज मैं आई हूँ तो वो वैसे के वैसे जो इन लोगों ने इकट्ठा किया वो वैसे पड़े हुए हैं, उठा के भी नहीं ले गए। तो किस फायदा के दिखाने का ये सफाई, जब उठाए नहीं, गंदगी को एक जगह में रख दिया सब जमा करके, तो इसी कोई फायदा नहीं है। तो हम समझे कि आज हम देखेंगे कि बड़े सफाई हो रहे। मैं जाके सबको भी बोली थी कि वहाँ पे सफाई हो रही है कब्रिस्तान में ऑल सोल्स डे के लिए, लेकिन आज मैं आई देखने के लिए, बट इट्स वेरी सैड टू सी दैट इट्स इन अ वेरी ऑकवर्ड कंडीशन।
अच्छा, जैसा कि There's no place to walk even. ऑल सोल्स डे है, घरों में आप क्या एहतमाम करते हैं इस दिन के लिए? बस ये है कि हम खाना देते हैं सबको हाँ, उनके रूह के नाम से। तो ये ऑल आर ईयर वंस के नाम से हम लोग सबको कुछ ना कुछ देते हैं सही है, इनके नाम से, क्योंकि एक इनकी भी ईद होती है। हाँ। सोल्स डे है ना, ईद होती है इनके लिए। अच्छा, ये जो वर्ड्स पढ़ा है ऑल सोल्स डे, इसमें क्या मैसेज है? ऑल सोल्स डे मतलब मरहूम ईमानदारों का दिन। Today all souls day we say, no, we remember all the departed souls who have gone from this earth, जो दुनिया से निकल गए ना। हाँ, हाँ। तो ऑल सोल डे ना। हाँ, हाँ। तो ये हमारी जिनकी ईद है। अच्छा। तो हम उनको विजिट करने आते हैं, हाँ। दुआ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज देते हैं। इस चर्च तरह से। में बाकायदा दुआई कराई हाँ, जाती दुआई है। जब होते हैं चर्च में कब से सर्विस लगना शुरू हो जाती है? तब से अब रोजरी होती है इनके लिए, सबके लिए, फिर नमाज होती है। तो और मैं क्राइस्ट द किंग के पैरिश से हूँ, चक्कर लगता रहे। सोसाइटी। अभी आपका किसका हुआ है डेथ हुई? Pardon? अभी किसका आपको आए हैं यहाँ पर कब्र में? हम अब हमेशा जितना भी हमारे रिश्तेदार है ना, हम इसके बरसी पे आते हैं। बरसी पे आते हाँ, हैं। बरसी पे आते हैं, यहाँ पे इनको विजिट करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपको कब्र ढूंढने में मुश्किलात पेश आई हो? नहीं, क्योंकि जो अक्सर आने वाले हैं ना, हाँ। उसको मुश्किल नहीं होती है सही। ढूंढने के लिए, क्योंकि आए दिन वो आते रहते हैं, तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो काफी टाइम हो जाता है, 2 महीना 3 महीना, क्योंकि ये जो ग्रास उग जाती तो मिलती भी नहीं है ना कब्र। नहीं। ये एक मसला है, तो मुश्किल होता है। लेकिन जो अक्सर आते हैं ना, तो उसको मुश्किल नहीं होती है, वो आसानी से अपने या मिल जाते हैं इनको, इनके मिल जाते हैं, आ जाते हैं नियर एंड डियर वंस की हाँ। कब्र। मतलब ये दिन अब सुबह से लेके शाम तक चलता रहेगा? हाँ, ये अभी सुबह से शायद जब रात खुल जाएगी, रात हो जाएगी, ये खुल गएगी ना, 6 बजे से लोग आना शुरू हो गए। हाँ। और ये पूरा दिन में आते जाते फिर 4 बजे नमाज है यहाँ पे कब्रिस्तान में, और फिर उसके बाद में भी रात तक भी लोग, जो लाइट तो होती नहीं यहाँ पे, लाइट नहीं, लेकिन जो जितना डे आजकल तो रात। लेकिन ये कि जनरेटर का इंतजाम किया होता है? नहीं, जनरेटर नहीं है, नहीं है। इसलिए हम लोग दिन में नमाज पढ़ते 4 बजे अच्छा। सनलाइट में, अच्छा। रोशनी में। आपके ख्याल में बाहर के ममालिक से भी लोग अब आते हैं? जी हाँ, बहुत आते, क्यों नहीं है। जो यहाँ है, हाँ। आपके कुछ रिलेटेड है जो बाहर मुल्क में है, वो है, लेकिन जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चक्कर लगा लें? हमारा तो खैर, जो मैं हूँ, मेरा एक भाई है सिर्फ, तो बस तो हम तो लगाते रहते। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं सोसाइटी से आई हूँ, सोसाइटी से आई। PCHSS, क्राइस्ट द किंग पैरिश। ठीक है। और ये जो मेरा नाम है मिसेज आल्तदीन माइकल। ठीक है। मैं आप खुद बोल सकते। मैं काफ़ी मुतासिर हूँ तलफ़ुज़ की अदायगी से, इतना अबूर हासिल है कि मुझे तो ये शक होने लगा कि आप कहीं जर्नलिस्ट तो नहीं है। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? मतलब यहीं की, मतलब तालीम यहीं की हासिल जी की? हाँ, यहाँ की तालीम की मैं आल एरिया फातिमा की थे, और फिर लॉरेंस के स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन हाउस वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे क्या 3 बच्चे हैं। हाँ जी। इनकी शादी हो गई। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी नई जनरेशन से, क्या कहना चाहेंगी आप? नया जनरेशन तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ आजकल के, कि मैं खुद देखती हूँ, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। ये अब माँ बाप के हाथ में भी नहीं है। नहीं है। जो बच्चे, जो हमने कभी छोटे बनते, अब 25 साल की भी उम्र में मैंने मोबाइल नहीं देखा, और अभी भी मैं ऑपरेट नहीं करने चाहती। लेकिन मेरे बच्चे जो दूध पीते हैं माँ के, वो मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ। और वो इतनी फ्रीडम है माँ को कि वो बच्चे को वो मोबाइल दे दे और वो फ्री हो जावे, जहाँ भी जा सकते हैं, उसे कोई बच्चा उसको तंग नहीं करेगा। लेकिन हमारे ज़माने में ये हम तो बच्चे को इतना संभालना पड़ते थे। अच्छा, तो आपके वक्त में बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल होता था? मतलब देखें, पहले तो जैसा कि बच्चे जो होते थे ना, माँ बाप से बातें शेयर किया करते थे कि आज मैंने ये किया, वो हाँ, किया। हाँ, करते हैं। अभी तो अभी नहीं करते, आप नहीं करते? आजकल के दौर में नहीं करते, सब हैं। छुपाते हैं। हाँ। माँ बाप को पता नहीं बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन से लाइन में है, कौन से ट्रैक पे है। हाँ। कि माँ बाप तो बच्चे के पीछे नहीं जा सकते ना। नहीं, हाँ। लेकिन माँ को तो है कि हमारे बच्चे फिक्र होती है। फिक्र होती है, लेकिन पता है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं और ऐसे गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल के मॉडल ऐसे हैं हाँ। कि हम बोल नहीं सकते। अच्छा, मोबाइल के आने से ये हुआ है कि बच्चे थोड़ा माँ बाप से सबसे गुल्ला मिलना कम हो गया, जिसको देखो हाथ में बस। आजकल तो बहुत अलग हो गए। माँ बाप को तो पहचानते नहीं है।
अगर माँ बाप उसको कोई सही बोले तो ऊपर से जवाब देते हैं। तो आजकल माँ बाप जैसा कि इज्जत नहीं है, नो रिस्पेक्ट। जैसा कि कोई बच्चा वगैरह होता था, अगर कोई एक्टिविटी करके आ गया है तो बताता था कि आज मैंने ये किया, होमवर्क किया है, हाँ। CW किया है। आज के बच्चों में ये रुझान नहीं, मोबाइल की वजह से। नहीं, आजकल तो बोलो कि मोबाइल में हर चीज, लेसन भी मोबाइल पे हो रहे हैं। अच्छा। माँ बाप को तो ही पता है लेसन में मोबाइल में क्या हो रहे हैं। हाँ, तो चर्च जा रहे हैं बच्चे, चर्च जा रहे हैं। ये बच्चे आजकल पे बहुत कम जा रहे हैं। नहीं। आजकल तो बहुत आप देखने के लिए सब मोबाइल पे है। चर्च की तरफ उनका रुझान नहीं नहीं, है। आप आजकल तो उनको बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन बोलते हैं इसीलिए। तो आजकल मोबाइल के पास में हर खाने खा रहे खा तो मोबाइल देख रहे, वो नमाज भी पढ़े तो मोबाइल में है। हाँ। तो हर चीज मोबाइल में है, तो अभी क्या कर सकते हैं। मतलब जहाँ सहूलत दी गई है वहाँ ये फासला भी बढ़ा दिया है। माँ बाप के रिलेशन में जो ताल्लुकात है वो बस आस्ते आस्ते ग्रेजुअली खत्म हो रही है, खत्म हो रही है ना ग्रेजुअली, खत्म हो गई। थोड़ी थोड़ी। हाँ, सही अभी कहा। वो नहीं है, तो अभी जेनरेशन सबके पास अभी अपना आगे मोबाइल है, अपनी बात कर ली। अपनी बात करे। अब कोई माँ बाप कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए अगर माँ बाप को पूछे क्या कर रहे हैं, मैं ऐसी ड्रामा देख रही हूँ या फोटो, माँ बाप को थोड़ी पता है हम क्या देख रहे हैं। हाँ, सही बात है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, मैंने ये आज तो चलो आपका एक बड़ा दिन है, आप इतनी अच्छी बातें करी तो इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। गैर मुतवक्का सवाल अगर मैं समझूँ ये कर लूँ होगा, माँ बाप बच्चे जो है ना शादी के बाद जल्दी अलग हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? क्योंकि मेरे से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। उनको सुकून चाहिए। देखो, हाँ। अब पहले जनरेशन में ना हाँ। हमेशा माँ बाप हाँ। साथ होते थे, हाँ। जॉइंट फैमिली होती। लेकिन आजकल का माहौल है कि देखो, सास पुराने ज़माने की है और बहू नए ज़माने की है। फिर सेकेंडली कि वो कमाते हैं, हाँ। तो उनकी हाई स्टैंडर्ड होते हैं कि हम जो करने चाहते हैं हम करें, बीच में सास नहीं बोले। बस सास का जो बोलना है वो बोले, लेकिन हमारे बीच में दखल नहीं देवे। हम कुछ भी करें वो हमारी हमारी मर्जी। मर्जी। तो इसलिए फिर इस तरह से होती रहती है ना ऊंच नीच, हाँ। सास बहू में, बेटे में। तो फिर वो ऐसे बोले कि अलग रह जावे ना तो वो सुकून होते। तो फिर अच्छी बात है कि माँ बाप भी बोले कि बच्चा का शादी हो गया वो सुकून में रहे। माँ बाप अलग रहे भले वो सुकून में है, लेकिन अल्लाह सबको तंदुरुस्त रहे, गुड हेल्थ देवे, हाँ। कि किसी का बोझ नहीं बने। बेशक। बस हाँ। ये अपने हाथ पाँव पे रखे जब तक उसी आखिरी सांस है, हाँ। बोझ ना बने किसी का। अच्छा, यहाँ बैठ के भी कैसा महसूस हो रहा है बातें करके? अच्छा लग रहा है कि नहीं? जी हाँ, अच्छा सुकून मिल रहा है, क्योंकि अभी हम आए हैं तो थोड़ा मिलजुल रहे, अपने का यारों को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब इसलिए हम बैठे फिर आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे के, सब अपने और आप अपने। इतना दूर से आई हैं, सस्ताने के लिए एक जगह भी बनी हुई बैठने के लिए ये है कि अच्छा के जगह है, हाँ। एक सुकून है कि हमारे कब्रिस्तान में कोई शेड है कि कहाँ हम आराम से बैठ भी सकते हैं, हाँ। तकलीफ नहीं है। नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि इन लोग ने शेड लगाया और जगह भी दिया बैठने के लिए, कि हम जहाँ हम पीस पे है कि थोड़ी देर हम थोड़ा सा सांस लेवे, तो अच्छी लग रही मुझे बहुत। अच्छा, ये जो कराची की जो और कब्रिस्तान है, क्या वहाँ ऐसी सहूलतें हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ की जानती क्रिश्चियन कमेटी, और मैं तो कोई कब्रिस्तान में नहीं है। नहीं। आप तो यहाँ के ये मैं यहाँ क्रिश्चियन कमेटी है ना, जी, जी। तो इसलिए हम यही जानते हैं, हम और जगह नहीं जानते। यहाँ के से आप मुतमईन हैं? हाँ, क्योंकि हम हमारे सारे यही हैं, जो भी हमारे अम्मी अब्बू दादी नानी जो भी है सब यही हैं। तो हम इस कब्रिस्तान को जानते हैं, हम कोई और नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। कहीं निकलना नहीं हुआ है? नहीं, हम जानते भी नहीं, क्योंकि जो भी होते इधर ही आते हैं, होते हैं दो कब्रिस्तान और, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मेरे इल्म नहीं। लेकिन मैं तो इसी को जानती हूँ। मैं अभी यहाँ पे कितनी साल की हूँ। मैं अच्छा। जब से मैं पुराने फ्रेंड से मुलाकात होती है, कोई ऐसा दोस्त जी हो? हाँ, देखो अभी एक मिला था मुझे, हाँ। मेरा शौहर का दोस्त, फिर भी हाँ। मेरा, तो मैं ऐसे लोगों को मिली, बहुत पुराना दोस्त मिला आज। मैंने फिर उसको बुलाया भी, हाँ। मैंने सलाम दुआ किया, हाँ। मैंने बोला कैसे है, पहचाने मेरे को? तो उसने बोला हाँ पहचाना। तो इस तरह से देखो, ऐसे जगह में लोग आपको, जो बचपन का भी होगा ना, अगर पहचाना जाएगा
तो आपको ये जगह भी मिलते हैं, अगर अच्छा, मुलाकात होने का भी है। पहले वक्तों में कितनी अच्छी दोस्तियां होती थी, जहाँ बैठ जाते थे बैठ गए। अब क्या आज की दोस्ती पायदार नहीं है? नहीं, आज की दोस्ती ना ऐसे ही बस सलाम दुआ, आप पहचानते हैं नहीं, पहचाने भी बोलते तो नहीं मैं पहचाना हूँ, सोच के देखते हैं, आज मैं जानती हूँ आपको, रिकॉल करते हैं कि हाँ, लेकिन ऐसे आजकल। कौन सी ऐसी अच्छी दोस्त रही है जिसने आपका बहुत साथ दिया हो? बुरे वक्त में तो लोग साथ छोड़ जाते हैं, बुरे वक्त में तो साथ, लेकिन अच्छे वक्त में अब क्या, मैं तो ऐसे ही हूँ कि मैं सबके साथ में मिलनसारी करती हूँ। जहाँ भी होती सलाम दुआ में सबके साथ रहती हूँ। अच्छा, हाँ, हम चर्च में होते हैं, सलाम दुआ है। हाँ। अच्छा, आपने कहाँ के स्कूल से पढ़ा? मैं एक पहले से लॉरेंस में थी, हाँ, और फिर आलिया फातिमा। अच्छा, कहाँ तक एजुकेशन की आपने? मतलब एजुकेशन तो बस बीकॉम है, जैसे बस। ये भी बड़ी बात है। उस जमाने में तो बीकॉम भी मैट्रिक जैसी थी। मैट्रिक जैसी, लेकिन आज के हिसाब से तो डबल है। बट आजकल तो वो MBA अब याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा ही है। अच्छा, स्कूल की लाइफ अच्छी गुजरी? जी हाँ, स्कूल की तो बहुत अच्छी लाइफ थी। आप कोई सर्विस करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ हाउस वाइफ थी। अच्छा, हाउस वाइफ। क्या कहना चाहेंगी कुछ ऐसी दोस्त को, फ्रेंड को, जो इस चैनल के थ्रू आपको देख रही हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है बात करते हुए, आप लोगों को भी आना चाहिए इस तरीके की वीडियो में, गपशप करते रहना चाहिए, या पुरानी यादें ताज़ा करते सबको जरा वो एक इंसान के वो they feel shy, you know, even if they want to say something, they don't want to come in front. That's the main reason. They don't have the confidence, so so if not, everybody would like to come forward to say something. अच्छा, ऐसे शख्स के मुताबिक आप क्या कहेंगे जो आपको धोखा दे और फिर दोबारा आके आपको सॉरी कहे? धोखा देने के बाद सॉरी कह दी, फिर वो बात बनेगी? मैं यही चाहती हूँ कि जो जान मुझ के पत्थर मार के, he knows that he is hitting a stone, right? And then he says sorry, that is useless. You should think what are you doing and saying even, because afterwards you regret. That's useless, because you knew what are you doing, and then asking for forgiveness. Is it any? मैंने पत्थर तो मार दिया, अपने मार दिया, सॉरी बोलूं, कोई फायदा? मैंने तो उसको नुकसान कर दिया ना, उस नुकसान का तो अज़ाला नहीं हो सकता है ना। माफी से तो कुछ नहीं होता ना। नहीं, हमने माफी कर दे, एक लफ्ज माफी, सॉरी, वो पूरा नहीं करते ना जिसका दिल। आपके दोस्तों का हल्का ज्यादा रहा है या कम रहा है? नहीं, बहुत बस हल्का है मेरा, कोई इतना जो स्कूल के ज़माने से चले आ रहे हैं। से। और हमारी जो नमाज में मैं जाती हूँ, मैं सेंट पैट्स की थी, पहला सदर में थी, और अभी फिर मैं प्राइज के में हूँ, तो बहुत लोग मुझे जानते हैं सेंट पैट्स। कोई ऐसी दोस्त जो आपसे नाराज़ हो गई हो और उसके थ्रू आपसे अगर उससे एक्सक्यूज़ करना चाह रही है? जी हाँ, एक फ्रेंड है, हाँ, जो वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, हाँ, जो मेरी मुलाकात उसमें चर्च में हुई थी। क्या नाम था उनका? उसका डैफ्नी पिंटो थी। अच्छा। अब वो सुक्वेरा हो गई शादी होने के बाद। अच्छा, उससे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उसे चाहना चाहती, देखो हम सब गलती करते हैं, माफ़ करना चाहिए, हंसी मजाक होते हैं, लेकिन इतना दिल में नहीं लेते। जब इंसान माफ़ी चाहते हैं और वो माफ़ नहीं करते हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो हमारे साइड तो हमने तो माफ़ कर लिया, लेकिन उसने मुझे माफ़ी नहीं किया, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई हैव फॉरगिवन हर। आपसे ऐसी क्या मिस्टेक हो गई थी कि बस एक होती है ऐसी कोई बड़ी चीज? कंफ्यूजिंग है ये, कंफ्यूजिंग और ऐसे कि मजाक हुई थी, जोकिंग में। हाँ, उसने था और उसने बहुत सीरियस ले लिया था। हाँ। और फिर उसने थोड़ा आना जाना बंद कर दिया था, कि मेरा बहुत आना जाना था। इसके बच्चे छोटे छोटे थे, 2 मेरे साथ थे, मेरे घर में रहते थे, लेकिन मैंने उसको मिली थी, मैं उसको बोली, फिर भी उसने बोला ओके, और फिर उसके बाद में कुछ पता नहीं। कैसा लगेगा ये आपसे ये वीडियो देख के राब्ता करे, कैसा लगेगा आपको? मैं उसको बोलूँगी कि देखो जिंदगी छोटी है, हाँ, अगर माफ़ी मांगना होता है ना, अभी माफ़ी का मांग ले वे अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम चले जाते हैं, अगर हम हम समझो कि कोई भी मरा है, हम उसे माफ़ी चाहने जाते थे, लेकिन अभी वो चला गया, हाँ, तो हम रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने मांगा नहीं था माफ़ी जब वो जिंदा था। अगर उस टाइम जिंदा मांगते हुए तो हमें कुछ होती थी। अब हम तो चले गए, अब वो माफ़ी मांगने से थे, उससे तो कुछ मिलेगा नहीं ना, यूजलेस है ना। कैसा याद आती, क्या उसकी बातें याद आती थी? पक्की गपशप रहती थी आपका, पक्की दोस्ती? जी हाँ, मैं बोल रही ना, हमारे तो जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी,
जब मेरी फ्रेंड थी वो चर्च में मिली थी, अच्छा। वो मेरे साथ में भी थी, हाँ। हर चीज मेरे से सीखी है, गाना सब, बहुत पक्की दोस्त थी। दिल करता है कि जाऊं बैठूं गपशप करूं। लेकिन वो यहाँ नहीं है, इसीलिए जब वो आती थी मैं जाती थी, लेकिन वो इतना रिस्पॉन्स नहीं तो अब देती। कराची में नहीं है? नहीं, वो दुबई में है। तो भाई मैं अगर हो सकता है इत्तेफाक से अगर देख ले तो उसे बहुत खुशी होगी। नहीं, मैं उसे बोलूँ कि देखो जिंदगी छोटी है, मुलाकात जहाँ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आजकल तो टेलीफोन हर चीज हाँ अवेलेबल है। अवेलेबल है हाँ। जहाँ, तो अगर किसी से भी कुछ कहना चाहते हैं तो मोबाइल पे राब्ता कॉन्वर्सेशन करो। करें, हाँ। बस यही बड़ी चीज होगी। मेरा यही अच्छी हाँ। खुशी होगी कि लोग ऐसे हो बहुत से कि एक दूसरे को माफ करें और बातें करें। आज सोल दिन है, बड़ा है। हाँ, आज सोल इसी दिन। हवाले से इतनी बातें मैंने आपके साथ कर ली, शायद किसी का कोई दुख कम हो सके या कुछ उसमें थोड़ी कमी पैदा हो जाए, क्योंकि ये दुख तो ऐसा है जिसका अजाला नामुमकिन है, मुमकिन है ही नहीं। जो चला गया वो तो हमेशा ही याद रहता है जब तक जिंदगी की सांस रहती सही है। लेकिन बातें करने का मकसद ये था कि कोई आपकी वीडियो देखे, शायद उसके वो आपकी बातों से राहत पहुंचे, सुकून पहुंचे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जिनके रिलेटेड चले गए हैं उनको आप क्या हौसलामंद बात कहेंगे? बस इनको खुदा इनको हिम्मत देवे, कंफर्ट देवे, ये टू बेयर ऑल दिस loss of their near and dear ones, because we all have to go one day, right? When we come into the world, our parents are very happy, the relatives are, but when we go, there are tears and grief and sorrow, but we have to accept it. This is a gift from God's gift. We have not an everlasting life on earth. We are just a short journey on earth. We one day have to leave it. So we better make the best in living our lives with one another. सही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत चलो, थैंक यू।